बेटा पास्कल्स लॉ किया था ना हमने लास्ट क्लास में। पास्कल्स लॉ याद है? पास्कल्स लॉ क्या कहता था कि किसी भी इनक्लोज्ड लिक्विड कंटेनर में अगर हम कहीं पे एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं तो दिस प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड। अगर यहाँ प्रेशर पीए है तो यहाँ भी क्या होगा? सेम प्रेशर पीए, इधर भी पीए, हर जगह प्रेशर सेम रहता है, चाहे लिक्विड किसी भी कोने में हो, हर जगह टोटल प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स दी सेम। उसके दो एप्लीकेशन थे, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद है? यहाँ से हम लोग प्रेस करते थे, वहां से गाड़ी उड़ जाती थी, उसे वॉश करते थे, हैं? सेकेंड एप्लीकेशन ये है हाइड्रोलिक ब्रेक। पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरी एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का कंस्ट्रक्शन देख लो बेटा। ये एक हाइड्रोलिक ब्रेक का एक पहिया, एक व्हील के बारे में बताया। ये व्हील है, ये गाड़ी का पहिया है, उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन है। ये मैं बता रहा हूं कौन क्या है। ये एक ट्यूब है, यहाँ पे एक ये मास्टर सिलेंडर है, इसके अंदर ये जो आपको डॉट 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 दिख रहा है ये ब्रेक ऑयल है। यहां से लीवर सिस्टम के साथ ब्रेक पैडल कनेक्टेड है। ये ब्रेक ऑयल, अब देखो काम कैसे करता है, ध्यान सुनना। यहां से आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हो, ब्रेक लगानी है, ब्रेक पैडल प्रेस करोगे। ब्रेक पैडल प्रेस करोगे तो ये पिस्टन है, ये पिस्टन इस ऑयल को धक्का देगा, ब्रेक ऑयल को पुश करेगा, ब्रेक ऑयल आगे जाएगा, इस व्हील में यहां से एंटर करता हुआ यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा इसके अंदर, व्हील सिलेंडर के अंदर। व्हील सिलेंडर के साथ ये अटैच्ड होती है, ये व्हील है। व्हील के अंदर ये दो ब्रेक शू लगे होते हैं, S1 एंड S2 आर टू ब्रेक शूज। ये जो डार्क डार्क है ये ब्रेक शू है। तो जब ये लिक्विड यानी ब्रेक ऑयल यहां पहुंचा तो ब्रेक ऑयल ने इसको धक्का दिया, ध्यान सुनना, ब्रेक ऑयल ने इसको पुश किया। यहां पे बच्चों स्प्रिंग लगा होता है एक, या बाद में बना लेना। ब्रेक ऑयल यहां आया, ब्रेक ऑयल ने इसको पुश किया, ब्रेक ऑयल ने इसको पुश किया तो ये आगे ऐसे जाएगा, ये आगे जाएगा। ब्रेक शू इससे व्हील से लगेंगे। ब्रेक शू किससे लगेंगे? ध्यान इधर, ब्रेक शू किससे लगेंगे? व्हील से। जब ऐसे जाएगा तो ब्रेक शू बाहर जाएगा ना, ब्रेक शू इस व्हील के साथ टकराएगा। जब व्हील के साथ टकराएगा उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो उसके मोशन के अगेंस्ट ही होगा फ्रिक्शन, तो धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी। तो फिर से देखो क्या हुआ, यहां से आपने ब्रेक पैडल प्रेस किया, ये पिस्टन पे आया ब्रेक पैडल, उसने इस ऑयल को धक्का दिया, ब्रेक ऑयल को, ब्रेक ऑयल आगे गया। आपने यहां कुछ प्रेशर लगाया P, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ऑल द डायरेक्शंस। यही देखो यहां एरिया ज्यादा है, दिख रहा है, उसके बाद ये गया इधर, इस वाले पोर्शन पे गया ये ब्रेक लिक्विड। ब्रेक लिक्विड ने यहां प्रेशर लगाया, इधर प्रेशर लगाया, तो ये जो ब्रेक शूज है ये आगे की तरफ गए, व्हील के साथ टकराए, व्हील के साथ फ्रिक्शन हुआ, व्हील के साथ फ्रिक्शन हुआ है। देखो यहाँ एरिया ज्यादा नहीं है, यहाँ एरिया कम था और यहाँ एरिया क्या है? ज्यादा। तो जहां ज्यादा एरिया होता है वहां ज्यादा प्रेशर लगे, ज्यादा फोर्स लगेगा ना, प्रेशर तो सेम एग्जर्ट होता है, याद है? ये वाला कंसेप्ट याद है? F/F इज इक्वल्स टू A/A। एरिया ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा फोर्स लगेगा। वही हमने सेम प्रेशर लगाया, लेकिन यहाँ का एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये फोर्स ऐसे, ब्रेक शू आगे जाएंगे, ब्रेक शू व्हील से टकराएंगे, व्हील से टकराएंगे तो फिर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो फिर धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी। बात समझ में आई? तो ये सिर्फ एक व्हील का दिखाया हुआ है, ऐसे ही ब्रेक ऑयल आगे भी जाएगा दूसरे व्हील पे, सेम वहां भी फ्रिक्शन लगेगी, वहां भी ब्रेक शू लगे होंगे, तो दोनों व्हील में एक साथ लगेंगे, या चारों व्हील में ब्रेक है तो चारों में एक साथ लगेंगे, फिर धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी। ये बात समझ में आई? फिर बेटा कंसेप्ट है आपका अगला, ध्यान से सुनना, आप यहीं से लिख लेना। कंसेप्ट का नाम है विस्कोसिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज विस्कोसिटी। ये आप मैं लिखवा दूंगा, अभी जब आप टॉपिक लिखेंगे तो आप मेरे लिए 2-3 लाइनें छोड़ेंगे। अभी सुन लेना, मैं लिखवा दूंगा, फिर ये लिखना, अभी बोर्ड से मत कॉपी करना। विस्कोसिटी, ध्यान सुनो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच देयर इज अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। माने जैसे सॉलिड जब चलता है, एक सॉलिड दूसरे के ऊपर चलता है तो इनके बीच में फोर्स लगती है ना, उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के ऊपर मूव करता है तो दूसरा सॉलिड पहले वाले को रोकता है ना, तो उनके बीच में, लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। सिमिलरली एक विस्कस फोर्स भी होती है, वो लिक्विड के बीच में होती है। लिक्विड जब मूव करता, पता है, जैसे नदी चल रही है या कोई भी पानी चल रहा है,
तो सारा एक साथ नहीं चलता, एक लेयर उसके नीचे दूसरी लेयर उसके नीचे तीसरी लेयर बाय लेयर मूव करता है वाटर। तो एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर मूव करेगा तो उनके बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, उसे विस्कस फोर्स बोलते हैं। लिक्विड के फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी इज सिमिलर टू फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड में हम उसे फ्रिक्शन बोलते थे, यहाँ विस्कस बोलते हैं, बात वही है, समझिए। तो विस्कोसिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। जब चल रही होगी तभी तो फ्रिक्शन लगेगा ना, लिक्विड मूव कर रहा होगा तभी लगेगा। तो मान लो ये एक लिक्विड लेयर है और ये उसके नीचे दूसरी लेयर है, इतना गैप नहीं होता, मैं ऐसे जनरल गैप बना रहा हूं। एक लिक्विड लेयर है, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी है v प्लस dv और नीचे वाले की वेलोसिटी सिर्फ v है। मतलब ये दिखाने के लिए कि ऊपर वाले की इससे dv ज्यादा है, इनका डिफरेंस कितना आया? dv। तो यानी dv स्पीड से ये ज्यादा तेज चल रही है, ठीक है। इन दोनों लिक्विड लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो dx है। तो बोलते हैं इनके बीच में विस्कस फोर्स कितनी लगेगी? विस्कस फोर्स माने फ्रिक्शनल फोर्स, इसको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, पीछे ड्रैग करने वाला फोर्स, पीछे खींचने वाला फोर्स। सो दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बेटा dv बाई dx। मतलब इनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना था अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन कितना था, इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन सेपरेशन। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ये दो पे डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट पे करता है और दूसरा ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लेयर्स। जितना ज्यादा एरिया टच में रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ना। तो दो चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आ जाता है ईटा, और a और dv बाई dx ऐसे ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। SI यूनिट ऑफ ईटा, SI यूनिट ऑफ ईटा इज डेकापॉइस, डेकापॉइस। CGS unit of eta is called poise। बड़ी वाली यूनिट को डेकापॉइस कहते हैं, छोटी वाली यूनिट को क्या कहते हैं? पॉइस। एक डेकापॉइस में 10 पॉइस, डेका माने 10, तो एक डेकापॉइस में कितने पॉइस? 10 पॉइस। बात समझ में आई? यहां तक लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं। पॉज कर दे बेटा, एक मिनट म्यूट कर दे।